नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि का व्रत किस दिन रखना चाहिए, इस प्रदोष तिथि पे व्रत रखने से क्या कुछ फल प्राप्त हो सकता है, या इस प्रदोष तिथि का व्रत का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह क्या है, किस विधि पूर्वक हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस विषय वस्तु के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पे इसे सोशल मीडिया के थ्रू अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह और आप लोगों का प्रेम ढेर सारा मुझे प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह 2 प्रदोष तिथियां आती हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथियां, दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है और भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए प्रदोष तिथि का व्रत विधि पूर्वक करना विशेष लाभदायक होता है। शिव जी की कृपा जिस व्यक्ति विशेष पे हो जाए, वह कब मिट्टी से हीरा बन जाए यह अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे जो जगत पिता है भगवान शिव, देव के देव हैं, महादेव की उपाधि जिन्हें मिली है, उस महादेव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार हम प्रदोष के व्रत विधि को करें व प्रदोष की व्रत की तिथि वगैरह के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव एक ऐसा देवता है जो मात्र 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। यह कटु सत्य है कि देवताओं में हमारे 33 कोटि के जो देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान शिव ही, जिन्हें भोला कहा गया, वाकई भोले हैं। जो व्यक्ति भाव से, प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा से इनको 1 लोटे से, गड़वी से एक पात्र जल अगर अर्पण कर दे भावपूर्वक, तो निश्चय ही बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को भगवान शिव उसकी पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाने के लिए हमें प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है हमारे धर्मों में, वैसे ही प्रदोष का व्रत भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम और वह सर्वश्रेष्ठ है। और कली काल में प्रदोष का व्रत, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं हो सकता। इसलिए उन प्रत्येक मनुष्यों को प्रदोष का व्रत व शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं और जिसे भगवान शिव से विशेष लगाव है। उन सभी के लिए यह प्रदोष का व्रत उतना आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन व प्राणवायु। तो अब हम बात करेंगे कि प्रदोष का व्रत किस दिन है। 27 मई दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ने के कारण जिस व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में अड़चन उत्पन्न हो रहा हो व जिस व्यक्ति के विवाह का संयोग नहीं बन रहा हो, वह व्यक्ति इस शुक्रवार के प्रदोष का व्रत अगर रखता है तो निश्चय ही इस शुक्रवार के प्रदोष के व्रत से, यानी 27 मई वाली प्रदोष के व्रत से उसके शीघ्र विवाह के संयोग बनेंगे। अगर विवाह में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का अड़चन है, किसी भी प्रकार का समस्या है, तो वह शीघ्र ही भगवान शिव की अनुकंपा के द्वारा दूर होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ज्येष्ठ माह के जो जो प्रदोष है, कृष्ण पक्ष की शुक्र प्रदोष, उसकी तिथि व किस समय वह प्रदोष तिथि लग रही है या किस समय उसका समापन का समय क्या है, शुभ मुहूर्त पूजन का। तो हिंदू पंचांग यानी कि हमारे दिवाकर पंचांग के अनुसार यह त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ समय जो है 27 मई दिन शुक्रवार को 11:47 से 27 मई दिन शुक्रवार को 11:47 से प्रारंभ होगी और 28 मई दिन शनिवार को दोपहर 1:09 पर यह समाप्त होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म उदया तिथि को मानती है, लेकिन कुछ तिथियों में, व्रतों में तिथि का सायं बेला में होना आवश्यक माना जाता है। जैसे कि प्रदोष का तात्पर्य होता है गोधरी बेला में, यानी रात्रि बेला में की जाने वाली पूजन। इसलिए इसमें
सूर्यास्त के वेला में वह तिथि अगर है तो वह व्रत जो है उदया तिथि में न होने पर भी मान्य होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आज इससे यह साबित हुआ कि 27 मई को ही प्रदोष का, शुक्र प्रदोष का व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा। अब हम जानेंगे कि 27 मई दिन शुक्रवार के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो प्रदोष वाले दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सायं 7:12 से लेकर रात्रि 9:14 तक है। इस शुभ बेला में जो व्यक्ति व्रत पूर्वक भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजन करेंगे तो शीघ्र ही उसके द्वारा भगवान शिव की अनुकंपा उनके जीवन में बरसने लगेगी। अब हम बात करेंगे कि 27 मई को कौन कौन से ऐसे शुभ योग लग रहे हैं और क्या 27 मई को हम इस प्रदोष वाले दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो 27 मई दिन शुक्रवार के दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार सौभाग्य योग में पूजन पाठ करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि कारक माना जाता है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग को भी विशेष मांगलिक कार्यों को करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन आप नूतन गृह प्रवेश कर सकते हैं। 27 मई को आप भूमि का नवनिर्माण कर सकते हैं, नवनिर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। वाहन आदि लेना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा वाहन लेने की है तो वाहन ले सकते हैं, या कोई मांगलिक कार्य करने की आपकी अभिलाषा है तो 27 मई दिन शुक्रवार को किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में उन्नति व वृद्धि का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे पूजन की विधि के बारे में। जैसा कि मैं प्रत्येक प्रदोष के व्रत की वीडियो में आपको पूजन की विधि बताता हूँ, लेकिन पुनः फिर से आपको बताने का कारण यह है कि वह चीज़ आपके मस्तिष्क में पूजा की जो क्रम है वह बैठ जाए, जिससे आप इस पूजन के क्रम को कभी भूले नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के तैयार होना है अपने मंदिर को जाने के लिए। अपने पूजन के थाली में गंगा जल हो, पंचामृत हो, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन 5 चीज़ों का मिश्रण से पंचामृत बनता है। इस पंचामृत को बना के रखें। अलग से दूध भी रखें, साथ में चंदन व अष्टगंध रखें, भस्म हो भस्म रखें, अक्षत रखें, चावल रखें जो टूटा हुआ ना हो, और भगवान को जो प्रिय है पुष्प और पत्र जैसे कि भांग, धतूरा, बिलपत्र, मोगरा, अपराजिता, इन प्रकार के पुष्प और पत्रों को दुर्वा आदि के साथ और धूप दीप नैवेद्य को थाली में रख के और साफ शुद्धता के साथ मंदिर जाएं और भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मंदिर में जाते समय उनके दरबार में नतमस्तक हो, घुटनों के बल पे माथा टेके और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपका अबोध शिष्य, मुझे कुछ आता नहीं, फिर भी आपकी भक्ति को करना चाहता हूँ, आपकी अनुकंपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रकार की हुई पूजन को आप स्वीकार करें, मेरे अंदर श्रद्धा और निष्ठा की भाव उत्पत्ति करें, जो भाव पूर्वक मैं आपकी पूजन को, आपकी सेवन को कर सकूं, आपकी सेवा को कर सकूं। ऐसा भाव रख के भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः उनको जल से स्नान कराने के बाद से भगवान शिव को दुग्ध से स्नान कराएं, क्योंकि दूध सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि दूध से सभी प्रकार की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। और फिर पुनः जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र में आप चाहें तो कलावे का छोटा छोटा टुकड़ा सभी देवताओं को अर्पण करने के साथ शिव जी को और माँ गौरा को गठजोड़ा करें, क्योंकि यह शुक्र प्रदोष खास करके गृहस्थ जीवन को व जो व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से फलीभूत होगा। और साथ ही साथ शिव और गौरा माँ को गठजोड़ा करने के बाद आप सभी शिव परिवार के गणों को तिलक करें और फिर उनको अक्षत अर्पण करें। भगवान शिव को भस्म, अष्टगंध व रोली आदि से उनकी पूजन करें, हल्दी आदि से उनकी पूजन करें, गंधाक्षर पुष्प के द्वारा उनकी पूजन करें, सभी को पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव जी को विशेष कृपा पाने के लिए भांग, धतूरा, बिलपत्र आदि क्रम से चढ़ा करके धूप दीप दिखाएं और फिर नैवेद्य अर्पण करें और उनके दरबार में बैठ के शिव चालीसा का व प्रदोष व्रत कथा को पाठ करें और फिर शिव पंचाक्षर व षडाक्षर मंत्र का जप करके भगवान की आरती करें, भगवान को आरती दें और स्वयं आरती ग्रहण
करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु इस पूजन में जो कुछ मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा करें। मैं आपका अबोध शिष्य हूँ, अबोध भक्त हूँ। आप मुझे ज्ञानवान बनाएं, आप मुझे श्रद्धावान बनाएं, आप मुझे निष्ठावान बनाएं, जिससे हमारा भी जीवन इस धरा पे निखर सके। ऐसा भावपूर्वक भगवान शिव की पूजन करें और इस भाव से अगर आप सुबह और सायं बेला में भगवान की पूजा करेंगे तो मैं पूर्णतः विश्वास के साथ आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान शिव आपके जीवन में प्रकाश जो है शीघ्र ही डाल देंगे, जीवन के सारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की उन्नति कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।